नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। और हम लोग बात करेंगे सोना चांदी पे ही आज सिर्फ, और शेयर बाजार पे हल्की सी बातचीत होगी। और देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त रिसर्च करना पड़ता है। यूँ देखिए, ये जो है इतना रिसर्च करना पड़ता है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद बिल्कुल ओरिजिनल जो है आपके पास रिपोर्ट निकाल कर जो है हर दिन दे रहा हूँ। और ये पिछले 120 दिन से जो है ये सिलसिला चल रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सिल्वर में जो ऐतिहासिक तेजी रही उस पर बात करेंगे, और उसके पहले कि डावोस से जो बातें उभर कर सामने आई और किस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात आ रही है, तो उन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगा। और जिसका असर ये देखने को मिला है कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़बरदस्त तेजी थी। सिल्वर को लेकर जो हम लोग बात कर रहे थे, डिमांड सप्लाई और तमाम चीज़, लेकिन कल जो रिसर्च मेरे हाथ लगा है वो डिमांड सप्लाई से कहानी कहीं और ज़्यादा मतलब बदल चुकी है, पूरी तरीके से बदल चुकी है कहानी। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिल्वर को लेकर। सिल्वर में जो है ऐतिहासिक तेजी रही, और जो $100 का जो रेजिस्टेंस था उसको पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया उसने। कल जब हम लोग बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय 96.89 पे था, और उस पर मैंने ये कहा था कि अगर 97 के ऊपर जो है एक ब्रेकआउट दिख रहा है जो है, और उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का वॉल्यूम आता है और वो ब्रेकआउट कितना बड़ा रहता है। और वो ब्रेकआउट जो है बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि जो $100 जो था वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था। वहाँ जो है सट्टेबाज सब जो है उस लेवल पे राउंड फिगर पे काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ को तोड़ता हुआ सिल्वर जो है वो जाकर पहुंच गया 103.30 पे। अगर आप इसको देखें परसेंटेज में जो है 7.45% की बढ़ोतरी हुई, और $7 जो है कल उछल गया सिर्फ एक दिन में। अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 3,32,494 जो है। ये सब कुछ जोड़ने के बाद, जीएसटी कस्टम वस्टम सब जोड़ने के बाद इस लेवल पे जाकर पहुंच गया। और इसमें अगर आप देखें कल MCX में जो बंद हुआ था वो हुआ था 3,34,699 पे। इस पे जीएसटी नहीं जुड़ा रहता है, तो इस तरीके से 12,000 ज़्यादा प्रीमियम पे था MCX में। और गोल्ड में जो कल तेजी देखी गई, गोल्ड में 1.61% की तेजी रही, और ये गोल्ड जो है बिल्कुल 5,000 के दहलीज पे जाकर खड़ा हुआ है 4,988.56 पे। और इसमें अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाता है 1,60,397। और इस जनवरी माह में अगर आप देखिए तो जो है गोल्ड में तेजी आ गई है 16% के आसपास जो है। और इसमें देखिए, अगर सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर में जो तेजी रही सिर्फ जनवरी में 37.29% की तेजी आ गई है, और गोल्ड में 16.46% की तेजी। और सिल्वर को देखिए, 80 से $90 जाने में उसने सिर्फ 15 दिन का समय लिया, और 90 से $100 जाने में उसने सिर्फ 10 दिन का समय लिया। अब 100 से अगला पड़ाव जो उसका क्या होता है ये कहना मुश्किल है। देखिए, जितने भी जो सपोर्ट और जो भी टेक्निकल चार्ट था वो सब कुछ टूट चुका है, जो मेरे पास जो भी था, क्योंकि कप एंड हैंडल था $96 वो टूट गया। फिबोनाची एक्सटेंशन जो 106 जो दिखा रहा है उसके दहलीज पे खड़ा है, और उसके बाद से उस पर कई सारे मतलब पिछले 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें किन लोगों ने क्या आकलन दिया है सिल्वर को रेट को लेकर, जिसमें अलग अलग बातें थी, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका से लेकर गोल्ड सिल्वर से लेकर तमाम लोगों की बातचीत थी। अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिए, 2 दिन पहले का वो वीडियो था। और इस समय ये देखें कि गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है वो 1:48.29 पे आ गया है। इसके पहले 2011 में 1:30 था, और 1980 में 1:15 था। और जो न्यूटन साहब का जो फॉर्मूला था वो 1:14.5 था। हालांकि वो चीज़ जो है चूँकि 1980 में हंट ब्रदर्स का फ्रॉड था और तमाम चीज़ था, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ये 1:30 आ सकता है। अब ये बात समझिएगा कि गोल्ड यहाँ कमज़ोर नहीं है, गोल्ड में भी मजबूती है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रहा है, जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उस पर लेकर आप गोल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। गोल्ड पे भी बहुत ज़बरदस्त तेजी है। तो ये जो GSR जो होगा गोल्ड सिल्वर रेशियो का क्या आंकड़ा आता है वो काफ़ी कसमकस होगा, तो उस पर हम लोग
आगे चलकर देखेंगे। अब गोल्ड की डिलीवरी और जो पड़ा हुआ है सामान वो उस पर बात कर ले। 3.39 मैट्रिक टन का डिलीवरी है 26 जनवरी को, और पूरे जनवरी माह का जो है 36 टन का डिलीवरी हो गया। और जो गोल्ड पड़ा हुआ है जो है कॉमिक्स के पास वो 586 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। जो प्लेस किया हुआ है वो 52 टन आ गया है, पहले ये 60 टन था, यानी 8 टन उसमें से निकला है। और जो टोटल जो नॉट फॉर सेल है वो 538 मैट्रिक टन है। तो कुल मिलाकर कॉमिक्स के पास जो है वो 1124 मैट्रिक टन जो है गोल्ड पड़ा हुआ है। और सिल्वर की जो डिलीवरी है 26 जनवरी को वो है 41.22 टन का है, मतलब 41 टन की डिलीवरी है। और पूरे महीने का अगर देखा जाए तो वो हो गया 1372 मैट्रिक टन का। और जो पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास सिल्वर फॉर सेल वो है 3554 मैट्रिक टन। ये भी घटता हुआ आ गया है, पहले 4000 के आसपास था, तो काफ़ी तेज घट रहा है। और जो नॉट फॉर सेल है वो है 9396.88, ये भी घटा है, ये 10,000 के आसपास तक घट गया है। और टोटल जो सिल्वर पड़ा हुआ है इसमें कॉमिक्स के पास में वो है 12,951 मैट्रिक टन। तो इसमें तेज जो है घट रहा है, क्योंकि पहले ये जो है लगभग 14,000 के आसपास था, तो वहाँ से लगभग 1,000 मैट्रिक टन घट गया है। और चाइना में जो कल सिल्वर का जो रेट रहा था वो रहा था 111.37। 100 के ऊपर जो है लगभग 1 करोड़ जो है वो शॉर्ट्स लगे हुए थे। तो मतलब ये एक तरीके का पागलपन साबित कर रहा था। तो और जो $100 जो था वो एक बड़ा जो है फ्लड गेट था जो कि टूट गया पूरी तरीके से। ये इसमें जो बातें हम लोग जानते थे कि सिल्वर बहुत सालों से शांति से बैठा हुआ था, दबाव इतना था, और उसका डिमांड सप्लाई तमाम चीज़ें आया और तेज भागा। और इतना तेज भागा कि जो है इसमें इस जनवरी माह में लगभग 37% के आसपास भाग गया। दिसंबर माह में जो है 25% या 29% के आसपास भाग गया था। तो कुल मिलाकर देखिए तो आप जो है इस दो महीना भी नहीं हुआ, 55% से ज़्यादा भाग गया है। तो गोल्ड जो स्प्रिंग कॉइल था, जो दबा हुआ था, वो खुला और वो तेज भागा। अब जो स्टडी देखी जा रही है यहाँ पे था कि पहले डिमांड सप्लाई और तमाम चीज़ था, तो डिमांड तो उसी तरीके से है, सप्लाई भी उसी तरीके से है, जिस पे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस समय के बाजार में क्या हो गया है कि जो खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले गायब हो गए। लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं। जो है कुछ एक जो सटोरिये सब थे जो जिन्होंने खरीद रखा था, जैसे 3 गुना बढ़ गया जिसका, तो वो अपना मूलधन निकालेगा, वो चीज़ होगा। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ देखा गया कि जब जब बिक्री के लिए आता है तुरंत बायर आ जाता है, बहुत हेवी बायर आ जाता है। मतलब पुल बैक जो है, पहले क्या होता था कि पुल बैक जो है वो महीनों चलता था, जो है कुछ एक हफ्ता चलता था। अभी पुल बैक जो है कुछ घंटे चलता है, जैसे ही नीचे गिरता है तुरंत वापस आ जाता है। जैसे परसों जो है वो 90.29 पे गया और तुरंत वहाँ पे जो है वो तुरंत उस पर खरीदारी आ गई और लेकर भाग गया ऊपर 95 के आसपास। तो ये मार्केट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट टेरिटरी में चला गया है। और बेचने वाले लोगों के पास सिल्वर हैं लेकिन बेचने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ये इस बाजार को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खतरे की बात हम करेंगे, खतरा बना रहेगा और ऑलवेज खतरा रहेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। इसलिए जो भी आप पैसे लगाएंगे उसको सेफ, साउंड और अपने एक्सपर्ट से पूछने के बाद ही लगाइएगा। ऑप्शन काफ़ी महंगे हो गए हैं, आप उसको इस तरीके से समझिए कि मौसम बिल्कुल शांत है, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया कि फ्लड आने वाला है। तो उसी तरीके का बाजार हो गया है। और जो है ये इसमें यहाँ ऑलवेज डर बना रहेगा कि कुछ भी हो सकता है इस बाजार में। और 106 जो है वो फोमो लाइन बता रहे थे फिबोनाची। हालांकि जिस तरीके से सारी चीज़ें टूट रही है और जो 100 का जो था कि एक बड़ा ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, वो भी बड़ी आसानी से टूट गया। तो अब देखना है कि जो फोमो लाइन वाली बात है वो है, होता है या नहीं है। लेकिन फोमो तो है, लोग जो है खरीद रहे हैं, लोग लोभ से आ रहे हैं। लोभ पे कंट्रोल रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। खासकर ETF में जब भी खरीदारी कर रहे हैं उसके प्रीमियम पे मत खरीदारी कीजिएगा, उसको INA भी जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब ये जान लीजिए कि जिस दिन बाजार टूटता है, जैसा कि आपने देखा कि 2% के आसपास टूटा और ETF जो है 24% के आसपास टूट गया, तो क्या हुआ कि वो चीज़ जो है जब ये टूटेगा तो जो है प्रीमियम गायब हो जाएगा। तो सिल्वर में जो है एक सिस्टम में एक दिक्कत देखी जा रही है, कम माल है, लोग बेचने के लिए आ नहीं रहे हैं, ज़्यादा कर्ज ले रखा है, ज़्यादा लेवरेज है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, जो अभी हम लोगों ने बात किया। और लोग जो हैं यहाँ अब इसके नीचे गिरने से नहीं, इसके ऊपर भागने से डर रहे हैं।
तो सिल्वर की जो चाल है इस समय वो गैप मूव है, जिसको एयर पॉकेट कहते हैं, उस तरीके से जा रहा है। देखिए दावोस से जो बातें उभर कर सामने आई कि जो ओल्ड रूल्स है उसको खत्म किया जाए, यूएस के एसेट्स पे भरोसा नहीं है, साथ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर आना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। साथ में ट्रंप की तरफ से ये धमकी भी दिया गया कि जो बॉन्ड और जो शेयर्स में वहाँ इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन यूनियन का, कि उसको बेचने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये खबर उभर कर सामने आने लगा कि वहाँ बेचा जा सकता है और $8 ट्रिलियन का इनका बॉन्ड और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन यूनियन का। और जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर जो डिफरेंसेस बढ़ रहा है और उसमें जो बाकी जो कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन की वो भी सामने आए और नाटो को उसने चेतावनी दी कि आप जो है आउट ऑफ ऑर्डर करके जो है इस पर कोई डील मत कीजिएगा ट्रंप से। तो ग्रीनलैंड को लेकर जो यूरोपियन यूनियन जो है वो काफ़ी यूनाइटेड है और दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। उधर डेनमार्क की सेना जो है ग्रीनलैंड में जो है प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आई। ये चीज़ें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देगा। जो हम लोग देख रहे थे कि ग्रीनलैंड पे जो परसों बात हो रही थी कि थोड़ा सा बैकफुट पे गया है, लेकिन जो चीज़ें उभर कर सामने आई और जो आवाज़ वहाँ से उभरा, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्रिम है इस वक्त पूरी तरीके से। और कल ताइवान वाला भी मसला हम लोगों ने बात किया था। और ये सब चीज़ें जो है ये जो है गोल्ड को सपोर्ट करेगा। लेकिन गोल्ड को सपोर्ट करने से पहले एक बात और आया था उनके बेसेंट्स की तरफ से जो आया था, जिससे जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि यूएस इकॉनमी को लेकर, कि वहाँ जो सरकार है अब वो इस बात पे है कि अर्थव्यवस्था को जानबूझकर गर्म रखा जाए। जीडीपी ग्रोथ भले 2-3% रह सकता है, महंगाई ज़्यादा होगा, लेकिन ये लोग कर्ज, जो बात कही जाती है कि कर्ज लेकर घी पिया जाए, उसी फॉर्मूले पे अमेरिका जाता हुआ दिख रहा है। 124% है जीडीपी का जो है उसका कर्ज। अगर जापान को देखें तो उसका 203% है कर्ज जीडीपी का। तो अमेरिका इस मूड पे है कि वो ज़्यादा कर्ज लेकर चीज़ें जो है उसको चलाता रहेगा। और जो पावेल के बाद फेड के नए चीफ आएंगे, जैसा कि ट्रंप ने एक संकेत दिया कि वो नया चीफ लेकर आ रहा है और वो नया चीफ उसका पिट्ठू होगा। और ये इनकी जो मंशा है कि जो इंटरेस्ट रेट को घटाया जाए, जो 3.75 है उसको घटाया जाए। तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप का ये सोच है कि इसको 1.5% के आसपास ले आया जाए, जो कि उसको लेकर आएगा। तो क्या होगा कि छोटी अवधि का जब दर घटेगा तो लंबी अवधि का दर बढ़ने लगेगा। तो फिर फेड सरकार को लंबी अवधि का दर रोकने के लिए जो है पैसे छापने पड़ेंगे। और ऐसे में गोल्ड और सिल्वर बढ़िया करेगा, खासकर गोल्ड बहुत शानदार करेगा। दूसरी बात यहाँ जो उभर कर सामने आ रही है कि 2 फरवरी 2025 को जो अमेरिका की तरफ से जो बयान आया था कि बैलेंस शीट को जो है जो एसेट्स है उसको मोनेटाइज किया जाएगा। तो एसेट्स क्या है उसके पास? गोल्ड है। तो अमेरिका का सोना है लगभग 8,133 मैट्रिक टन, जिसका रेट जो है वो $42 प्रति आउंस पे है। तो उसको जो है इसको फिर से नया कीमत दी जाएगी उसको। और ये रीवैल्यूएशन जो होगा तो ये हो सकता है कि जो है $5,000 भी रख सकता है प्रति आउंस, $10,000 भी रख सकता है, वो अमेरिका की मर्जी है। तो उसके जरिए जो है वो डेफिसिट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ाकर। जब गोल्ड की कीमत को बढ़ा देगा, स्वाभाविक सी बात है, 5,000 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है, 5,000 तो ऑलरेडी है। तो जब उसको बढ़ा देगा तो बाजार क्या होगा कि उस रेट के लिए जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो फिजिकल सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। और दूसरा कंडीशन होता है कि अगर गोल्ड को रीवैल्यू नहीं किया वो, और इसी तरीके से जो है जो बातें हुई, जो बेसेंट्स के बाद से जो बातें उभर कर सामने आई कि वो ये चीज़ करने वाला है, तो ब्याज दर गिरेगा, महंगाई ऊंचा जाएगा, रियल रेट्स नेगेटिव हो जाएगा, सेंट्रल बैंक सोना खरीदेंगे जमकर, चांदी की सप्लाई में जो कमी है वो तमाम चीज़ रहेगा और गोल्ड जो है वो भागेगा। ये सिर्फ आकलन है, कोई होगा जरूरी नहीं है। इसलिए जो भी रहेगा रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज साथ रखिएगा। और मैं सिर्फ न्यूज़ बता रहा हूँ, खरीदने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी आप करेंगे अपने एनालिस्ट से पूछ कर ही कीजिएगा। जो गोल्ड में जिस तरीके से जो तेज़ी देखी गई, जो 5,000 के आसपास पहुँच गया है, तो उसने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसने तीसरा रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है। पहला उसने तोड़ा था 2700 के आसपास जब डॉलर प्रति आउंस था, और 4 महीने तक कंसोलिडेट करने के बाद जो है 3 महीने तक वो भागा था और $700 भागा था।
उसके बाद से दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो $3400 के आसपास आया था और वहाँ पे 5 से 6 महीने कंसोलिडेट किया था और फिर $1000 की रैली लिया था और ये 2-3 महीने तक चला था। अब तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो अक्टूबर दिसंबर में था, जो कि 2-3 महीने चले और वो 4200 के आसपास था, $4200 प्रति आउंस के आसपास था और वहाँ से लगभग ये $700 का इसने जंप ले लिया है और ये 1 महीने के अंदर ही लिया है। तो यहाँ से अब देखना है कि किस तरीके का है, चूंकि गोल्डमैन सेक का कहना था कि 5400 जा सकता है इस साल के अंत में। जेफरीज के हिसाब से 6600 जो उन्होंने एक आकलन दिया है और दूसरी एजेंसी ने 6000 के आसपास का आकलन दिया था। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है। बाकी सिल्वर को लेकर जो आकलन दिया था, जिसमें हम 3 दिन पहले वीडियो बना चुके थे, उसको जरूर देख लीजिएगा जाकर कि उसमें क्या चीज़ें हैं। और जो सबसे अहम पॉइंट कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़बरदस्त गिर गया है कल, और कल 0.92% की गिरावट देखी गई, 97.46 पे बंद हो गया है ये। 5 दिन में 1.95% की गिरावट है और 1 साल में 9.30% की गिरावट है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अमेरिका का इकॉनमी किस तरीके से कमज़ोर हो गया है और किस तरह से स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। तो 3 फैक्टर हो गया, इकॉनमी को लेकर जो प्लान, प्लस जो दावोस से जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही हो वो, और इस पे जो बहुत शानदार रिपोर्ट कल मैं पेश करूंगा कि चाइना फैक्टर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो चाइना फैक्टर है वो चीज़ कल पेश करूंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और देखिए, एक पॉडकास्ट हुआ था मेरा जिसका जो लिंक जो है वो पड़ा हुआ है पोस्ट में, उसे जाकर देखिए। अगर आप सिल्वर को समझना चाहते हैं, 1 घंटा 12 मिनट का है वो पॉडकास्ट, उसमें सिल्वर के बारे में पूरी कहानी है। हालांकि उसमें से बहुत चीज़ आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन एक बार एक जगह कंपाइल्ड वे में है, तो उसको जरूर जाकर देखिए। उस पोस्ट को मैं फिर से रिपोस्ट कर देता हूँ आज, तो वहाँ आप उसको देख सकते हैं। बाकी कल हमारे शेयर बाजार में बिकवाली रही, 241 पॉइंट नीचे गिरा निफ्टी और पहुँच गया 25,408 पे। अब देखना है कि 25,000 तोड़ देगा तो फिर बड़ा ज़बरदस्त बियर फेज पे चला जाएगा। 0.95% की नरमी थी और सेंसेक्स जो है वो 81,537 पर बंद हुआ, 769 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.94। मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू का हाल बहुत बुरा था। मिड कैप में 1.72% की गिरावट देखी गई, स्मॉल कैप में 1.95% की और पीएसयू में 1.73% की गिरावट रही। एफआईज लगातार बेच रहा है और 4,000 जो है 113 करोड़ का शेयर बेचा है और डीआईज ने उतना ही लगभग खरीदा है, 4,102 करोड़ का शेयर खरीदा है। और हमारा रुपया जो है वो फिसलता हुआ काफ़ी कमज़ोर हो गया है, 91.62 पे जाके बंद हुआ, एक समय 91.99 पे चला गया था। और जिस तरीके से एफआईज बेच रहा है, एफडीआई आ नहीं रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न है। और गोल्ड सिल्वर में जिस तरीके से मार हो रही है, तेल पे तो खर्चा होता ही है हमारा, तो इन सबको मिलाकर जो है ये हमारे रुपया को कमज़ोर कर रहा है। तो ये काफ़ी अहम है और इस समय के बजट पे इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार जिस तरीके से लुढ़क रहा है, क्योंकि अब बियर फेज के दहलीज पे जाकर खड़ा हो गया है। और इस समय अगर आप कंपनियों का क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कोई ख़राब नहीं हो रहा है, क्वार्टर रिजल्ट सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है, तो वो इस बजट से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। अब देखते हैं कि उसमें सरकार क्या करती है उसमें। बस इतनी ही बात है, कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।